अरे तान्या, तुम मेरे लवली के साथ इतने रूड कैसे हो सकते हो कार्तिक? जबकि तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उससे खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे परिवार वालों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। जानते हो कार्तिक, वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बोल दिया जो बोलना था। लवली ने जितने भी कान भरे थे तुम्हारे, वो सब कुछ बोल दिया तुमने, या आप भी कुछ बाकी है? गलत, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, नेवर। ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? देखो तान्या, मेरी एक बात सुन लो, मेरी शादीशुदा जिंदगी से दूर रहो। आइंदा कभी मेरे और लवली के बीच में आने की कोशिश मत करना। भाभी, आपको नहीं लगता सजावट की ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं? इन्हें बदल देना चाहिए। ऐसे करो, रिया से पैसे ले लो और बाजार जाकर नई चीजें ले आओ। ठीक है भाभी। अब नहीं बड़ी भाभी, 500 रुपए का हिसाब तो संभाल नहीं पाई थी, इतनी सारी शॉपिंग क्या करूँगी? जो भूल हो गई सो हो गई, कब तक उसका बोझ ढोती रहोगी? तो सिमरन भाभी हिसाब में गड़बड़ी की वजह से अपनी ड्यूटी पर ना जाके खुद को सजा दे रही हैं। आई एम सॉरी सिमरन, लेकिन इस बार दिवाली में आप लोगों के साथ नहीं मना सकता। मैं तो समझ सकती हूँ कि हमारे लिए ड्यूटी सबसे पहले है, लेकिन अनु अपने पापा को बहुत मिस करेगा। आई नो सिमरन, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी समझदार सिमी अनु को बहला लेगी। और एक बात और सिमरन, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस लौटूं तो मुझे मेरी पुरानी सिमी चाहिए, जो ना सिर्फ मेरी पत्नी है बल्कि मेरी दोस्त भी है और एक सहकर्मी। शिबू को अपनी पुरानी वाली सिमी चाहिए, लेकिन उस सिमी के होंठ बंद हैं और वो नहीं जानती कि शिबू का साथ निभाने के लिए सही वक्त कब आएगा। मैं रिक्शा से या बाइक से नहीं जा सकती, मुझे पैदल जाना पड़ेगा और इसलिए मैं आपसे आधे घंटे पहले निकलूंगी और आपको डायरेक्टली मार्केट में मिलूंगी। लवली तो अभी तक आई नहीं है। ऐसा करती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ। मैं ही उसे पकड़ती हूँ। हो गया। लगता है खिचड़ी गल जाएगी पक्का। देखो राधे, अगर मेरी बात मान के तुमने थोड़ी देर चोर की एक्टिंग कर ली ना तो मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा, और साथ ही में जो सिमरन भाभी है ना, उनको एहसास भी हो जाएगा कि लोगों को उनकी कितनी जरूरत है। लवली की बात मान लो ना प्लीज। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरे खाते। मेरे होते तेरी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर सिमरन कौशिक नाम है मेरा, समझा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो लवली का दोस्त हूँ। ये सब कुछ मैंने लवली के कहने पे किया, मैंने कुछ नहीं किया। लवली? नहीं नहीं भाभी। वो आ गया, चोरी करके भाग रहा। चल लड़के, माफी मांग इनसे। माफ कर दीजिए मुझे। हमें तुम जैसी पुलिस इंस्पेक्टर की ही जरूरत है। आप सच में झांसी की रानी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन सच तो ये है, मैं अपना फर्ज ही पूरा नहीं कर रही। अरे तुझे तो बच्चों को स्कूल लेने जाना है ना, और बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है। वही तो भाभी। अरे उस उचक्के के चक्कर में तो टाइम का पता ही नहीं चला। तू एक काम कर, तू बच्चों को लेने के लिए निकल, मैं शॉपिंग कर लूंगी। हम स्कूल बंद होने के बाद में किसी भी बच्चे को क्लास में रुकने की इजाजत नहीं देते हैं। एक तो आप इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के 1 घंटे के बाद आप स्कूल में बच्चों को लेने के लिए आए हैं। वोट मारो, वोट मारो। आप अपने घर फोन करके पता लगाइए कि बच्चे वहाँ पहुँचे हैं या नहीं। भाभी, बच्चे घर पहुँच गए क्या? क्या? बच्चे घर पहुंच गए? तो ये क्या कह रही है? अरे जब तू नहीं लेने गई थी तो घर अपने आप कैसे पहुंच जाते बच्चे? तू है ना, तू उठे ही रुक, मैं आती हूँ। भाभी, बच्चे सामने ही हैं। वो ना पेड़ के आड़ में छुप रहे थे, नजर नहीं आ रहे थे। मैं घबरा गई थी इसलिए आपको फोन कर दिया। आप टेंशन मत लो, उनको लेके मैं घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब रखती हूँ फोन, बाय। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? कहाँ पे हैं ये लोग? कौशिक की 5 बहुएं